नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है और आज आपके सामने फिर एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। आज एक ऐसे शख्स की, एक ऐसी महान शख्सियत की कहानी आपको सुना रहा हूँ जिन्हें विज्ञान का पर्याय कहा जाता है। लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे बगल में ये ईमू चल रहे हैं और लोग ऐसा कहते हैं कि उनसे महान कोई हुआ नहीं विज्ञान के क्षेत्र में। ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम। कई खोजें हैं उनकी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है, उन्हीं का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। शायद आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। आज मैं अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करने वाला हूँ। वही आइंस्टीन जो मिसाल भी हैं और किंवदंती बन चुके हैं। उनका ब्रेन, उनकी खोजें। और उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते उनका जन्मदिन आने वाला है और उनका जन्मदिन आने वाला है तो मेरे पास उनसे बेहतर, उनसे अच्छा कुछ सुनाने को था भी नहीं, ना मैंने मुनासिब समझा और मेरी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि मैं कुछ उनसे आगे सोच सकूं। तो आज उन्हीं की कहानी लेकर आपके सामने मौजूद हूं और आज उनकी कहानी को मैंने नाम दिया है आइंस्टीन का खुशी का फॉर्मूला। उन्हीं की कहानी से ही निकाला है। हर बार मैं सोचता हूं कि मैं कहानी को नाम क्या दूंगा, लेकिन इस बार मुझे ये भी नहीं सोचना पड़ा क्योंकि वो खुद उसके बारे में कुछ लिख के गए हैं। आइंस्टीन यहूदी परिवार में पैदा हुए थे जर्मनी में। जर्मनी के उल्म शहर में वो पैदा हुए थे 14 मार्च 1879 यानी 1879 को। पिता का नाम उनके हरमन था, माँ का नाम पाउलीन था। पिता इंजीनियर थे, छोटे मोटे कारोबारी थे, सामान बेचा करते थे। माँ घर घर जाकर शायद काम किया करती थी। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। शुरू में आइंस्टीन को बोलने में भी थोड़ी सी परेशानी होती थी और बड़े एकांत में रहा करते थे। कहा जाता है कि उन्हें ऑटिज़म था। ऑटिज़म यानी वो भीड़ में जाने से बचा करते थे। बहुत सारी चीज़ों से वो निकले थे। मदर टंग उनकी जर्मनी थी, वो जर्मनी पैदा हुए थे वो। और हालांकि इसके बाद उन्होंने इतालवी और अंग्रेज़ी भी सीखी। कई सारे पुरस्कार अपने नाम किए, इतिहास में नाम किया, आसमान की ऊंचाइयों पर पहुँचे, नोबेल भी लिया। 1921 में उन्हें नोबेल मिलता है फिजिक्स का। आइंस्टीन के लिए नोबेल कोई बड़ी चीज़ नहीं थी उन जैसी शख्सियत के लिए। और ये सब लेते हुए, इतिहास में नाम लिखाते हुए वो 1955 में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कहानी उनके स्कूल से शुरू करता हूँ थोड़ी सी। कि जैसे कि बात कर चुके हैं कि घर की स्थिति ठीक नहीं थी। माँ घरों में जाकर काम किया करती थी। तो एक जब वो स्कूल में थे, अल्बर्ट बच्चा स्कूल में था, तब एक दिन उन्होंने अपनी माँ को एक चिट्ठी ला के दी जो स्कूल की तरफ से दी गई थी। और ये कहा गया था कि अपनी माँ को देना। उन्होंने माँ को चिट्ठी दी। माँ ने चिट्ठी खोल के पढ़ी तो वो चिट्ठी पढ़ के मुस्कुराई। तो अल्बर्ट ने कहा कि क्या हुआ? बोले इसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है? बातें लिखी हुई है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है और इतना इंटेलिजेंट है कि हमारे पास इसे पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं हैं। हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि आपके इस बच्चे को पढ़ा सकें, उसे उसकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें, उसके प्रश्नों का निवारण कर सकें। तो आप इसे स्कूल से निकालकर, हमारे स्कूल से निकालकर कहीं और डाल दीजिए। माने की आंखों में बहुत उत्साह था, कॉन्फिडेंस था। उन्होंने अल्बर्ट के सिर पर हाथ फेरा और दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया। जैसा कि होना था वो कुछ और ही होना था। अल्बर्ट तेजी से कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते गए, ज्ञानार्जन करते गए और साइंस के आसमान पर जाके बैठ गए। न जाने क्या क्या थ्योरीज, न जाने कौन कौन सी खोजें, 2-3 तो मैंने बताई ही हैं, इसके अलावा भी न जाने क्या क्या।
मिरेकल करते चले गए, साइंस की दुनिया का जाना माना नाम हो गए। वक्त गुजरता गया, उनकी माँ का भी निधन हो गया। यूं ही बाद में वो अमेरिका में सेटल हो गए थे। एक बार यूं ही जब उन्होंने कबर्ड खोला, जब माँ चली गई, तो उन्होंने वही लेटर देखा जो उन्हें कभी स्कूल से मिला हुआ था। जिज्ञासा हुई कि यार लेटर में मैं भी तो पढ़ूं, मैंने तो तब पढ़ा नहीं था, तब स्कूल से मिला था, मम्मी ने पढ़ा था, मैं भी पढ़ के देखता हूँ यार लिखा क्या था असल में क्या लिखा था। मम्मी ने तो जीस्ट बताया था। लेटर उन्होंने खोल के देखा, जब पढ़ा तो अवाक रह गए। लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है, और इतना कमज़ोर है कि हम इसे पढ़ा नहीं सकते। आप इसे स्कूल से निकाल लीजिए, किसी और स्कूल में डाल लीजिए या घर में पढ़ाइए। हम इसे, आपके बच्चे को, अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने स्कूल में पढ़ाने के मैं सक्षम नहीं है, हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम इसे पढ़ा सकें। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन, बेहद कमज़ोर, कोई सोच भी नहीं सकता था वो शायद स्कूल पर क्या गुजरी होगी जब अल्बर्ट आइंस्टीन आसमान में जा बैठे होंगे। हम सोच भी नहीं सकते। हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। फिल्म भी बन चुकी है कमाल की, हम सब इस बात को बखूबी समझते हैं, जानते हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते। हम भी बस वही स्कूल, एक सामान्य सी दौड़ में, दुनियावी दौड़ में बस शामिल हुए जाते हैं कि वो वैसा तो मैं वैसा क्यों नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन विलक्षण थे। क्या फोटोज भी देखें तो आप चमत्कृत रह जाते हैं। कोई बनावट नहीं है, सिर पर बड़े बड़े बाल हैं, घिसी हुई सी एक चमड़े की जैकेट पहने हुए से दिखते हैं, बिना सस्पेंडर की वो पैंट पहनते थे। मतलब आप बेल्ट नुमा एक चीज़ होती है, इससे पैंट को रोक के रखा जाता है, वो बिना सस्पेंडर के पैंट पहनते थे ताकि पैंट को उतारने में कोई समस्या ना हो, पैंट को पहनने में कोई समस्या ना हो। इतने बेतकल्लुफ़ किस्म के आदमी थे। बिना मोज़े के जूते पहनते थे, जूते के पहले उन्हें मोज़े पहनना पसंद नहीं था, और तर्क उनका ये था कि यार मेरे मोज़े हर बार अंगूठे में से फट जाते हैं और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इतनी जहमत कौन उठाए, इतनी जद्दोजहद कौन करे मोज़ों को बचाने के। उन्होंने मोज़े पहनना ही छोड़ दिए, तिलांजलि दे दी। तकलीफ़ पसंद नहीं है बिल्कुल किसी भी हालत में। आइंस्टीन कम से कम बताते हैं कि 10 घंटे सोया करते थे। आप कहते हैं कि नॉर्मल 8 घंटे नींद काफ़ी होती है। आइंस्टीन साहब को ये गवारा नहीं था, वो 10 घंटे सोते थे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब आप सोते हैं तो आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के जो कुछ हिस्से हैं वो अपनी चीज़ों की जमावट करते हैं, आपकी मेमोरी अच्छी होती है। और इतना सोना और ज़्यादा सोने को भी एक्सपर्ट्स मना करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि आइंस्टीन इतना सोते थे, तो वो इतनी गहरी नींद लेते थे, इतनी लंबी नींद लेते थे, तो उनकी जो थ्योरीज आई, उनके जो थ्योरम्स आए, उनकी जो तमाम सारी खोजें आई, क्या वो इसी सोने का ही नतीजा थी जो उसमें शार्पनेस आई? हालांकि इस बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना अभी तक मुमकिन हो नहीं पाया है। एक साइंटिस्ट ने तो उनके ब्रेन के 200 पीसेस तक किए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं उन पर, लेकिन रिसर्च है कि चल रही है। आइंस्टीन को पकड़ पाना किसी के बूते की बात इतने आसानी से तो नहीं है। कम से कम आइंस्टीन जर्मन थे, जर्मनी में पैदा हुए थे, लेकिन 1933 में उन्होंने अपना देश छोड़ दिया था, और वजह थी एडोल्फ हिटलर, डिक्टेटरशिप। हिटलर यहूदियों पर जुल्म ढा रहा था। आइंस्टीन भी यहूदी थे, उन पर भी जुल्म होने लाजमी थे, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जर्मनी, अपना देश, अपना मुल्क छोड़ दिया और वो अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। अपनी मृत्यु तक वो अमेरिका में रहते हैं। 1955 में प्रिंसटन में उनका निधन हुआ था, अमेरिका में ही, और लगभग काफ़ी बड़ा टाइम उन्होंने अमेरिका में बिताया। काफ़ी सारी खोजें अमेरिका में की, एवं एटम बम की खोज भी अमेरिका में ही होती है। अब बात आइंस्टीन के खुशी के फॉर्मूले की। कमाल का है उनका खुशी का फॉर्मूला। और ये बात 1921-22 की है, जब उन्हें
नोबेल प्राइज़ मिला था। जब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलने का ऐलान हुआ तब वो जापान गए हुए थे, वहाँ उनका लेक्चर था। बाद में जो उनका खुशी का फॉर्मूला है वो यरूशलेम में 2017 में करीब 10 करोड़ 23 लाख रुपए में बिका था। अब अल्बर्ट आइंस्टीन तो जापान में थे और उन्हें थोड़ी देर पहले ही पता लगा, अल्हड़ आदमी, उन्हें थोड़ी देर पहले पता लगा कि आपको नोबेल मिलने वाला है फिजिक्स का। कोई उनके पास संदेश लेकर पहुंचा कि आपको नोबेल डिक्लेयर हुआ है। कमाल है। खटखटाया उनके पास दरवाज़ा, इंपीरियल होटल में थे वो, जापान की, टोक्यो की। उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के पास पैसे नहीं थे कि यार उसे क्या दें, क्या गिफ्ट दें। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कुछ लिख के दे रहा हूँ, और ये उन्होंने कहा भी, वो जानते थे अपने आप को कि ये बड़ी बात होती है, मतलब क्लियर कट कि मैं क्या हूँ, हु आई एम, मेरे लिखे का क्या महत्व होने वाला है, मैं क्या दूंगा, मैं जो इसे देने वाला हूँ उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या वो चीज़ क्या हो जाने वाली है, ये बखूबी जानते थे आइंस्टीन। उन्होंने कहा मैं तुम्हें जो लिख के दे रहा हूँ वो भविष्य में बेशकीमती हो जाने वाला है। और उन्होंने एक नोट लिखा उसी इंपीरियल होटल के पैड पर कि ज़िंदगी में आप अगर मंजिल अपनी पा भी जाएं, मंजिल पा जाएं तो, और उस मंजिल पाने के बाद, अपनी मंजिल पाने के बाद आपको खुशी मिल जाए, इस बात की गारंटी नहीं है। कमाल की लाइन है, कमाल की लाइन है कि आप जिसके पीछे भाग रहे हैं, जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, वो आपको एक दिन हासिल हो गया तो ये श्योर नहीं है कि आप खुश हो जाएंगे, आपका जीवन बहुत खुशमय हो जाएगा। तो फिर साहब कैसे क्या होगा? इसके बाद उन्होंने 2 नोट और लिखे, 2 नोट और लिखे, और उन्होंने लिखा कि सफलता यानी कामयाबी और उसके साथ आने वाली बेचैनी की बजाय एक शांत और विनम्र जीवन आपको ज़्यादा खुशी दे सकता है। सोच के देखिए क्या गजब की लाइन है। हम भाग रहे हैं सफलता के पीछे, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता सिवाय बेचैनी के। क्योंकि वक्त आप खो चुके होते हैं, आप समय लगा चुके होते हैं, आप अपने जीवन के बेशकीमती साल उसमें खर्च कर चुके होते हैं कुछ पाने के लिए, और खुशियाँ की मिलती नहीं, कम वक्त वो वहीं की वहीं है, पीछे न जाने कहाँ गायब हो गई है। फिर आप भागते हैं कि यार वो उससे मिल जाए शायद, लेकिन खुशी तो मिलती नहीं, वो तो खो चुकी है आपसे। क्या फिलॉसफी है, क्या थॉट है। ये उस आदमी का है जो E=mc² दे रहा है, जिसके ब्रेन के लिए, जिस तरह के ब्रेन के लिए दुनिया पागल है आज भी, ये वो आदमी बोल रहा है। ये वो आदमी बोल रहा है जिसने अपने ब्रेन का 17%, 14 से 17%, कई तरह के आंकड़े हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो 14%, 15%, 17-18% उन्होंने ब्रेन चलाया था। हम तो पॉइंट्स भी नहीं चलाते, उनका ब्रेन 17-18% चला। वो थे आइंस्टीन। एक नोट और लिखा उन्होंने कि जहां चाह वहां राह। ये नोट करीब 2 करोड़ रुपए में बिके थे। ये वाले, वो जो पहला वाला था वो था आपका 10 करोड़ 23 लाख का। कहा जाता है कि कंपनी ने किसी यूरोपीय को ये नोट बेचे थे, और ये भी कहा था कि इसका अनुमानित आकलन बहुत ज़्यादा था। ये उन्होंने बताया नहीं कि क्या था क्या नहीं था, और जिनको बेचे थे उनकी पहचान उजागर नहीं की थी। फिर बाद में ये बताया गया कि ये दरअसल ये नोट उसी आदमी ने बेचे थे, ये नोट उसी आदमी ने बेचे थे जिन्होंने आइंस्टीन के पास किसी व्यक्ति ने संदेश पहुंचाया था, और जिस व्यक्ति ने संदेश पहुंचाया था उनका भतीजा इस नोट को बेचने वाला था, जो कि भाई उसके पास थे। तो आइंस्टीन, द मिरेकल, द ग्रेटेस्ट मैन एवर, द ग्रेटेस्ट फिलोसफर, द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट, और न जाने क्या क्या। सिर्फ नाम ही काफी है। बचपन में अल्प बुद्धि से लगने वाले, मंद बुद्धि कह लें, लगने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। कोई भी चीज़ उनसे दूर नहीं रही। पैसा, शोहरत, उनकी शख्सियत,
सब कद्दावर होते चले गए, इतने वजनदार कि उनके आगे किसी का टिक पाना नामुमकिन सा हो गया। लेकिन बेहद बेहद सौम्य, अपने तरह के वो बने रहे हमेशा। अपनी ज़िंदगी को लेकर भी वो बहुत चर्चित रहे। उन्होंने 2 शादियां की थी और कई महिलाओं से उनके ताल्लुक़ थे। कुछ के बारे में उनकी पत्नी को भी पता था। कई लव अफेयर्स उनके बहुत लंबे चले। मतलब आप कह सकते हैं कि इश्क मिजाजी किस्म के आदमी थे, लेकिन टैलेंट है साहब की मानता नहीं। लोग उनके मुरीद हो जाते थे, महिलाएं उनकी सोच के, उनके जवाबों की कायल हो जाती थी। होंगी ही। एक आदमी जो आसमान से पार सोच रहा है, जब वो धरती पर रह रहा है, जब आप उससे मिलेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये है क्या। ऐसे लोग विरले होते हैं। मेरे पास इतने अच्छे शब्द नहीं होंगे जो आइंस्टीन थे। इन सब के बावजूद तमाम कुछ विरोधाभास भी थे, अपन ने बात भी की, अजीबोगरीब थे, कुछ सो रहे हैं, कुछ भुलक्कड़ किस्म के हैं, तमाम सारी चीज़ें। उसके बावजूद उनके इंटेलेक्ट का कोई मुकाबला नहीं था। और यही वजह है कि वो आज भी गूढ़ रहस्य बने हुए हैं। आइंस्टीन, आप नाम लेते हैं बट आइंस्टीन, और आपकी आंखों के सामने एक जो इमेज बनती है बिखरे बालों वाले एक आदमी की, वो सिर्फ एक ही चीज़ बना करती है कि ग्रेटेस्ट एवर, दैट इज आइंस्टीन। और एक चलते चलते एक छोटा सा वाकया की कहानी का, जब वो नोबेल लेने गए, यानी स्वीडन गए, स्टॉकहोम में नोबेल मिलते हैं, तो जब वो नोबेल लेने जाते हैं 1921 में, तो जब उन्होंने अपना नोबेल लिया तो मंच पर कुछ कहना भी होता है साइंटिस्ट को। तो अब आप देखिए, यहाँ पर उस आदमी ने बस एक लाइन कही कि मेरे पास इस समय आप लोगों को, यानी सामने बैठे हुए लोगों के लिए बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और ऐसा कहकर, सिर्फ एक लाइन कहकर वो मंच से उतर जाते हैं। जैसे ही वो मंच से उतर के अपनी जगह जाने लगे तो उन्होंने लोगों के चेहरे के भाव पढ़े। कुछ लोग अनमनस्क थे, लोगों के अजीबोगरीब, मतलब यार ये कैसा आदमी है कि ना ग्रेटफुल है किसी के प्रति, ना कोई आभार दर्शाया उसने, इतना रूखा। ही इज अल्बर्ट आइंस्टीन, ऐसा है क्या? इसी को लोग आइंस्टीन कहते हैं क्या? इसी को लोग महान वैज्ञानिक कहते हैं? ऐसा सब कुछ उन्होंने चंद पलों में पढ़ लिया। उनको लगा नहीं यार, कुछ और कहने का बनता है। फिर वो मुड़ते हैं, फिर वो मंच पर जाते हैं, एक्सक्यूज मी कहते हैं, फिर से माइक हाथ में लेते हैं और फिर एक लाइन ही कहते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे पास जिस दिन आपके लिए कुछ बताने के लिए होगा, मैं जरूर बताऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। बस ये एक लाइन कहकर फिर से वो नोबेल के मंच से अपनी जगह लौट जाते हैं। ऐसे ही थे अल्बर्ट आइंस्टीन, द ग्रेटेस्ट। दोस्तों, दुनिया में कई कमाल की शख्सियतें पैदा होती हैं अपने तरह की, और वो शख्सियतें कमाल भी करती हैं। कई लोग अपना नाम आसमान पे लिखवाते हैं, लेकिन नोबेल की फहरिस्त में भी कई लोग मिलेंगे आपको, कई दिग्गज मिलेंगे जिनका नाम आएगा तो आप शीश नवा देंगे, सिर झुका देंगे कि यार क्या बात है, एक से एक दिग्गज है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन इनसे कुछ जुदा हैं, और जुदा इस मायने में है वो कुछ अल्लड़ हैं, कुछ फक्कड़ हैं, कुछ भुलक्कड़ हैं, कुछ इश्क मिजाजी हैं, और इंटेलिजेंसी के एवरेस्ट पर बैठी हुई शख्सियत हैं। कई वैज्ञानिक पैदा होते हैं, कई शख्सियतें पैदा होती हैं, कई महान लोग पैदा होते हैं, कई लोग अपनी काबिलियत से महान बनते हैं। संसार काबिल लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जैसी शख्सियतें सिर्फ, मुझे लगता है, सिर्फ एक आध बार ही जन्मती हैं। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे, यानी अतुल को। मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा।
तब तक कि मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। वॉच आनी टीवी। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।